जय हिंद दोस्तों। विज्ञान विषय की एमपीटेड वर्ग 2 की इस क्लास को हम आज शुरू करते हैं फिर से। अभी हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसी को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम फिर से पाचन तंत्र के ही प्रश्न देखेंगे, उन्हें हल करेंगे। चलिए हम बिना समय खराब किए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है विटामिन, हालांकि ये विटामिन नहीं है, ये विटामिन लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे लिखना है विटामिन। क्या लिखना है यहाँ पे? विटामिन। अब इसमें बताइए कि विटामिन क्या है। इसमें पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन या टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, क्या है इसमें विटामिन? तो मुझे जो लगता है कि विटामिन जो है वो कैरोटीन एक प्रोविटामिन होता है। कैरोटीन क्या होता है? एक प्रोविटामिन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये विटामिन ए रेटिनॉल के निर्माण में मदद करता है। और ये कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? देखिए, नारंगी फलों में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। कैरोटीन आपको पता है गाजर में पाया जाता है, विटामिन का कैरोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या है? देखिए, पेप्सिन एक एंजाइम है, हम सभी भली भांति इसको जानते हैं। हार्मोन क्या है? देखिए, आपने पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ा होगा, और इसको मुख्यतः सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। किसको? टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? ये सेक्स हार्मोन है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोटीन जब सब हो गया तो एक मिल गया प्रोटीन। अब देखिए, पहले का दूसरा इसमें है और इसमें है, ये दो सही हैं। ये दो तो हमारे सिरे से खारिज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इनमें से देखना, दूसरे का बी का पहला दो सेम है। सी का चौथा है, तो हमारा उत्तर सी सही होगा। हमारा क्या उत्तर सही होगा? सी सही होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी है, यही सूची मिलाना है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। द्राक्षा शर्करा क्या है? द्राक्षा शर्करा क्या है? तो द्राक्षा शर्करा देखिए ग्लूकोज है एक प्रकार का। क्या है? ग्लूकोज ही है द्राक्षा शर्करा। ये मोनोसैकेराइड होता है। फल शर्करा, देखिए फल फ्रुक्टोज में होता है। फल से फ्रुक्टोज, ये सबको पता है, फ्रुक्टोज फल में होता है। दुग्ध शर्करा, दूध में क्या होता है? दूध में सबको पता है कि लैक्टोज होता है सर। चीनी में क्या होता है? चीनी में सब हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, चीनी में सुक्रोज होता है। अब एक बचा स्टीविया। क्या बचा? स्टीविया। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है पीडीएफ बनने में। स्टीविया है ये। क्या है? स्टीविया। इसको स्टीविया पढ़ते हैं। तो स्टीविया कहाँ है? स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है। स्टीविया क्या है? प्राकृतिक स्वीटनर है। और ये पौधे पत्तियों में प्राप्त होता है, पत्तियों से मिलता है स्टीविया। तो ये प्राकृतिक स्वीटनर है। अब हम देखते हैं हमारा सही उत्तर। पहले का चौथा कहीं है क्या? पहले का चौथा, ए का 2, ए का फर्स्ट, ए का चौथा। पहले से ही हमारा उत्तर मिल गया है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का पाँचवा, तो सी का पाँचवा, डी का दूसरा और ई का तीसरा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H6O6, C6H10O5, C6H12O6। ये बहुत अच्छे से आप सभी को पता है, C6H12 और O6, ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणुओं में टूटते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए, बड़े और जटिल अणु जो छोटे उस अणुओं में टूटते हैं। श्वसन तो उसको कतई नहीं कहते हैं, उत्सर्जन भी नहीं कहते हैं। परिसंचरण में रक्त होता है। एक बचता है पाचन ही वो क्रिया है जिसमें बड़े बड़े जो अणु होते हैं, कार्बनिक अणु, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, इन सब में बदलते हैं। तो ये क्या है? पाचन। अभी हम पाचन का थोड़ा सा चित्र दिखाएंगे आगे चल के। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? अब आपको बताना है कि पाचन तंत्र का भाग क्या है। आहार नाल, हृदय, पाचन ग्रंथियाँ, ए और सी। देखिए, हृदय जो है वो पाचन तंत्र का भाग बिल्कुल नहीं है। ये किसका भाग है सर? तो ये है परिसंचरण तंत्र का भाग है। किसका?
परिसंचरण, ये हम आगे इसको देखेंगे, जहाँ से ब्लड, हार्ट हमारा क्या करता है, रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ, ये क्या हैं, पाचन तंत्र के भाग हैं। तो हमारा ए और सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये बड़ा अच्छी बात बोली आपने। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 मीटर, लगभग 9 मीटर, लगभग 7.5 मीटर और लगभग 7.5 मीटर ही है। इसको हम 7.5 मीटर की जगह थोड़ा सा बदल के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ गूंथते हैं, इसको हम करते हैं 8.5 मीटर और फिर इसको हम पकड़ के इससे छोटा कर देते हैं 8.5 मीटर। अब आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, आदमी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये मीटर है, फीट नहीं है। आदमी की लंबाई होती है 5, कितनी फुट होती है, 5, 6, 7, 8 फुट तक का आदमी होता है। तो 2 मीटर 2.5 मीटर से ज़्यादा आदमी होता ही नहीं है। अब आदमी की लंबाई ही जब 5 फुट 6 फुट है, तो ये 5 मीटर कैसे हो सकती है, पाचन तंत्र की लंबाई या आहार नाल की लंबाई कैसे होगी, इंसान से बड़ी होती होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 5 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। अब आप लोग मुझे बताइए कि हमारा जो आहार नाल है वो कितना लंबा है। तो आपको बता दूँ, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि आपका जो आहार नाल है वो लगभग 9 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है सर, 9 मीटर लंबा। यहाँ से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऐसा फैला हुआ है। लेकिन सर आहार नाल कहलाता क्या है, आप ये बताइए कि ये आहार नाल जो होता है ये क्या कहलाता है सर। तो देखिए, हमारे मुख से शुरू होकर जो बड़ी आंत के लास्ट तक जो भी गुदा तक जो जाता है वो पूरा का पूरा, मैं छोटी आंत के, वो सब क्या कहलाता है, आहार नाल का हिस्सा है। हमारा पूजा पाचन तंत्र ही समझ लो आहार नाल है। क्या है, पूरा पाचन तंत्र ही आहार नाल है। अब इसकी जब मनुष्य की हमारी लगभग लंबाई 5 से 6 फुट होती है और इसकी लंबाई लगभग 30 फुट होती है, तो ये सिर्फ अकेले बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और इसका जो सबसे लंबा भाग है वो होता है छोटी आंत। उसी की लंबाई जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 6 से 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर जो होती है वो छोटी आंत अकेले होती है। तो सोचिए आहार नाल कितना लंबा होगा। अभी मैं आपको जब भी ज़रूरत होगी मैं खोल के किसी दिन दिखाऊंगा कि हमारे आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी है। मैं खोल के किसी दिन आहार नाल आपको दिखा दूंगा। आहार नाल अगर अभी खुलवाना चाहते हैं मेरे से, तो आहार नाल की लंबाई चलिए किसी दिन मैं खोल के अपना आहार नाल में ऑनलाइन आऊँगा, लाइव आऊँगा और कैमरे में आपको एकदम आहार नाल ऐसे खोल के दिखाऊँगा कि ये भाई मेरा मुँह है, ये मेरी ये छोटी आंत है, ये मेरी बड़ी आंत है, ऐसे सब कुछ दिखा दूँगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सच में 9 मीटर है कि नहीं है। नपवा भी दूंगा। चलिए अभी देखते हैं। मनुष्यों में आहार नाल खाली स्थान से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। देखिए, मैंने बताया था गुदा तक होती है, तो कहाँ से शुरू होती है आपको ये बताना है। तो मेरे हिसाब से तो ये, आपके हिसाब से गर्दन से शुरू होती है कि पेट से शुरू होती है कि छोटी आंत से। देखिए, ये मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, हमारा आहार नाल जो होता है मुख से शुरू होकर हमारे गुदा द्वार तक जाता है। ये देखिए, इस चित्र को देखिए, ये हमारा क्या है, ये मुख है और ये हमारा एनस है, गुदा द्वार है। यहाँ से मटेरियल सब बाहर होता है। सिलेवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथियाँ हैं हमारी। ये देखिए, ये मुँह है, ये एसोफेगस, ये लीवर है हमारा, जो अभी पिछले वीडियो में हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। ये पित्ताशय है, गोल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज ग्रंथि है, ये हमारा स्टमक है और यहाँ पे भरा होता है क्या, नीले रंग का एसिड। यहाँ पे नीले रंग का एसिड भरा होता है। जब आपको उल्टी होती है तो यहाँ से यही एसिड आ जाता है मुंह में और आपकी नाक से बाहर निकलता है, तब आपको बड़ा तीखा तीखा जलन होती है। ये गॉल ब्लैडर है, ये जो आपकी है ये फैली हुई है, यही है 6.5 मीटर की आपकी छोटी आंत, और ये आपकी जो है ये बड़ी आंत है आपकी। ये देखिए, यहाँ लास्ट में अपेंडिक्स, कल मैंने पढ़ाया था, ये अपेंडिक्स है और ये रेक्टम, ये एनस हो गया। तो ये जो आपकी ये पूरी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है ये लगभग 9 मीटर होती है, और जो ये छोटी वाली होती है ये लगभग 6 से 6.5 मीटर की होती है। ये आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। हम इसके, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको 3D में एक एक अंग को समझा दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्यों में आहार नाल का भाग है। मनुष्यों में आहार नाल का भाग है। मुख गुहा बिल्कुल है, ग्रास नली बिल्कुल है, अमाशय बिल्कुल है, इनमें से सभी। तो हमारा क्या है सही? सर इसमें सही है इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? जीभ, दांत, रस संवेदीग्राही, एपिग्लोटिस। क्या नहीं है हमारे उसमें? देखिए, एपिग्लोटिस पहले क्या कहलाता है? जीभ, दांत, ये तो आपको पता है कि एपिग्लोटिस क्या कहलाता है। जीभ, दांत आपको पता होगा। रस संवेदीग्राही पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, रस संवेदीग्राही स्वाद कलिकाओं को कहते हैं। जीभ आपने देखी होगी, मुंह में होती है। दांत भी आपने देखे होंगे, मुंह में होती है। रस संवेदीग्राही स्वाद हम मुंह में ही, जीभ से ही लेते हैं। अब होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या है? देखिए, ये घाटी ढक्कन या उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? ये घाटी ढक्कन या उपास्थि का बना होता है और ये एक फ्लैप जैसा होता है। ये ग्रसनी के निचले भाग में लेरिंग्स के पास पाया जाता है। कहाँ पे? जहाँ हमारे गला होता है, स्वर यंत्र के पास पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? जब हम भोजन को निगलते हैं, देखिए ये हमारी ग्रसनी है, ये यहाँ पे ये लट्टू लटका हुआ है ऊपर, और यहीं कहीं पे पाया जाता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक नली जाती है, श्वास नली। क्या जाती है? एक श्वास नली भी जाती है। यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, लाल रंग से ढक्कन लगा देते हैं। ये ढक्कन लगा हुआ होता है, तो ये करता है जब भोजन आया वो यहाँ ना चला जाए श्वास नली में, वो यहाँ जाए सीधे पेट में, यही काम करता है। इसी को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो ये हमारे मुख गुहा में नहीं रहता है, ये गले के पास रहता है, इसलिए एपिग्लोटिस क्या है हमारा सर? सही उत्तर है। चलिए, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? अग्रभाग से, पश्च भाग से, बगल के भाग से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको जीभ के पास जाना पड़ेगा। ये आपका क्या है? जीभ है। ये आपका क्या है? जीभ है। क्या है? जीभ। अब इसमें आप देखिए कहाँ से क्या पता चलता है। ये अब इसमें जीभ के सारे अंग दिए हुए हैं, कहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है। आपको यहाँ से पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद देखेंगे। चलिए, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, स्वीट कहाँ से पता चलता है? ये वाला कलर कहाँ है? ये वाला कलर सर हमें यहाँ दिखता है। तो जीभ के अगले भाग से क्या पता चलता है हमें? स्वाद। थोड़ा सा अंदर से ये वाला जो कलर है यहाँ सबसे आगे है, सबसे आगे से क्या पता चलता है? नमक। ये उमामी स्वाद यहाँ पे आता है जीभ का। बगल में क्या आता है? सौर, यानी खट्टा आता है यहाँ पे, और बिटर, कड़वा स्वाद यहाँ पे आता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि जीभ के किस भाग से मीठे का पता चलता है? मीठे का पता कहाँ चलता है? स्वीट के अगले भाग से चलता है। कहाँ चलता है? अग्रभाग से। कहाँ चलता है? अग्रभाग से जीभ के मीठे का पता चलता है, जीभ के अगले भाग से। ये हमारी जीभ है। और ये कहाँ से स्वाद पता चलते हैं? ये उनके एरियाज़ हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? ये आपको बताना है। मनुष्य के जो दांत हैं वो किस प्रकार के होते हैं? देखिए, मनुष्यों के दांत किस प्रकार के होते हैं? थिकोडोंट क्या कहलाता है? गर्ददंती। इसका क्या मतलब होता है कि दांत, मनुष्य के दांत जबड़े की हड्डी के खांचे या सॉकेट के अंदर गहराई में धंसे रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, थिकोडोंट होते हैं, गहराई में धंसे हुए होते हैं। दूसरा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या कहता है? द्विबारदंती। इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में दो बार ये धंसे हुए, कहाँ? ये धंसे हुए हड्डियों में ये होता है कि दो बार। क्या मनुष्य के दांत दो बार जीवन में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। हेट्रोडोंट क्या होता है? इसको समझते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य के मुंह में सभी दांत एक जैसे नहीं होते, बल्कि वे कार्य और बनावट के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसमें होते हैं कृंतक। क्या होते हैं? कृंतक। दूसरे होते हैं रदनक। तीसरे होते हैं चवर्णक, और चौथे होते हैं चवर्णक। तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक। क्या? अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक क्या होते हैं? काटने के काम आते हैं। रदनक क्या होते हैं? खींचने, चीर फाड़ करने के काम आते हैं। देखिए, अभी आपको दांत दिखाते हैं। अगर ये है, देखिए, दिख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं दिख रहे हैं?
दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दांत, ये हैं देखिए कृंतक, ये आगे के जो दो दांत हैं ये कृंतक हैं, ये वाले रदनक हैं, ये अग्र चवर्णक हैं, और ये क्या है? चवर्णक हैं। ये क्या है? चवर्णक हैं। ये काटते हैं, ये चीरते फाड़ते हैं, ये चबाते हैं, ये भी चबाते हैं, ये जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। देखिए इंसीजर, ये काटने के काम आते हैं। कैनिस, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे क्या है? दांत हैं सर। तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो ये सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये उत्तर सही क्या होगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगर 7 साल के बच्चे के पास दूध के दांत हैं तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? हमें अधिकतम बतानी है। अधिकतम कितनी हो सकती है? दूध के दांत की संख्या अधिकतम 20 होती है सर। अधिकतम दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। और 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं। दांत का सूत्र आपको, जो बच्चों का ये दूध के दांत हैं, इसका जो सूत्र होता है ये होता है 2102। कितना होता है? 2102 बटे 2102 बराबर 20। कितना? 20। अब ये कैसे होता है? अब आपको ये बताना है कि ये क्या है। ये दो जो है ये क्या है? कृंतक। ये क्या है? कृंतक। ये जो एक दांत है इसको कहते हैं हम रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। अब इसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, 2 सिर्फ चवर्णक होते हैं। ये प्रीमोलर, ये अग्र चवर्णक नहीं होते हैं, ये 2 सिर्फ चवर्णक होते हैं। क्या होते हैं? चवर्णक। इस प्रकार से 2 1 3 2 5, यहाँ पे गुणे 2 हो जाता है। ये एक साइड का दिया हुआ है, ये हमारा मुंह है, और यहाँ से इस साइड का दिया हुआ है, उतने ही इस साइड रहते हैं। 5 इधर रहते हैं, 5 इधर रहते हैं, 5 इधर रहते हैं, 5 ऊपर इधर रहते हैं, 5 ऊपर इधर रहते हैं। 10 दूनी 20 हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों का संबंध कौन सही नहीं है? अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में। देखिए वयस्क हमारे आपके दांत कैसे हैं? अस्थायी होते हैं। स्थायी दांत होते हैं, सही बात है। संख्या 32 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हेट्रोडोंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हेट्रोडोंट अभी हमने पढ़ा है। हेट्रोडोंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हेट्रोडोंट होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं होता है सर? ये वाला नहीं होता है, ये हमारा सही उत्तर है। अस्थायी दांत बच्चों में होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। वयस्कों में ये दांत नहीं होते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के दांत में अनुपस्थित होते हैं, कौन अनुपस्थित होते हैं? अभी मैंने कृंतक बताया, रत्नक बताया, चवर्णक बताया। अग्र चवर्णक नहीं होता है, तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? अग्र चवर्णक ही हमारा सही उत्तर होगा। ये है, देखिए आप देख लीजिए, ये दांत है। ये दांत का मानव शरीर का सबसे मजबूत जो पदार्थ है वो क्या है? एनेमल। ये दांत के ऊपर ही पाया जाता है। ये हैं हमारे सारे दांत। गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आपके दांत हैं, बच्चों के दांत नहीं है। सॉरी, बच्चे हैं अगर आप, तो ये आपके भी दांत, आपके दांत नहीं हो सकते, ये हमारे जैसे लोगों के दांत हैं। तो इस प्रकार से 32 दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दंत्र सूत्र I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3 है, तो मनुष्य में कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। I बराबर 2/2। चलो बड़ी I लिख देते हैं। I बराबर 2/2, C बराबर 1/1, PM बराबर 2/2 और M बराबर 3/3। आई का मतलब क्या होता है? आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई का मतलब क्या होता है। देखिए रत्नक है, आई का मतलब, सॉरी, आई का मतलब इंसीजर है, कृंतक है। आई का मतलब इंसीजर, कृंतक है। सी का मतलब क्या है? सी होते हैं रत्नक। क्या होते हैं? सी रत्नक हैं। देखिए कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 2 1 3 2 5 3 8। 8 एक साइड हुए और 8 दूसरी साइड हुए। 8 ऊपर हुए, 8 ऊपर हुए। इस हिसाब से हो गए कितने? 32 दांत हो गए। तो इसमें कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? कृंतक क्या है? आई से इंसीजर 2 है। 2 1 3 2 5 3 8 2। तो 2 इधर के हुए, 2 एक साइड के हुए, 2 दूसरी साइड के, 2 2 4, 2 6 2 8। कितने हो गए? 8।
कितने हो गए सर? 8 हो गए। देखिए 8 कैसे हुए? आई एक साइड का दिया हुआ 2, दूसरी साइड का हुआ 2, ऊपर के एक साइड का 2, ऊपर के एक साइड का 2, कुल मिला के कितना हो गया? 8 हो गया सर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? 8। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? कितने दांत हैं मनुष्य में जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, और वो कौन कहलाते हैं? वो एक बार दंती कहलाते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत आते हैं सर? टोटल आते हैं 32, जिसमें से 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक साइड हो जाते हैं 12, एक साइड हो जाते हैं 20। तो जो 20 होते हैं, 20 दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। क्या होते हैं सर? जो 20 होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, और ये जो 12 होते हैं ये एक बार दंती होते हैं या एक ही बार आते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? सी 12 हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडोंट एक बार दंती है? चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं क्या कि द्विबार दंती कौन है, एक बार दंती कौन है। देखिए जो एक बार दंती हैं वो सीधे वयस्क में ही आते हैं। 12 दांत में जो शामिल हैं, कैसे कैसे शामिल हैं? 8 + 4 हैं। कितने हैं? 8 + 4। तो 8 तो हैं अग्रचवर्णक। देखिए बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं थे, अग्रचवर्णक। और 2 कौन से होते हैं? वो सॉरी 4 कौन से होते हैं? ये अंतिम होते हैं, ये अक्ल डाढ़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अक्ल डाढ़, अक्ल डाढ़ बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं सर? 2 नीचे होंगे, 2 नीचे होंगे, 2 ऊपर होंगे, 2 ऊपर होंगे। इस प्रकार से 8 हुए। ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अक्ल डाढ़ है सबसे लास्ट में होती हैं, चवर्णक की लास्ट में ही निकलती हैं। तो मोनोफायोडोंट एक बार दंती कौन है इनमें से? अक्ल की दांत और अग्रचवर्णक, अक्ल की दांत और अग्रचवर्णक, ये ए और बी दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है कितने वर्ष के बाद निकलती है? अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और आप वोट डालने लायक हो गए हैं, तो आपकी अक्ल की दांत आ चुकी है और 18 साल में आपकी अक्ल आ जाती है। इसीलिए आप वोट डाल के कोई उल्टा सीधे आदमी को आप, ठीक है, किसी को बनाते तो हैं, किसी न किसी को आप बना देते हैं। चलिए 19वां देखते हैं हम प्रश्न। 19वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग नहीं है? अब देखिए दांत के भाग कौन कौन से भाग होते हैं? दांत के कितने भाग होते हैं? शिखर, कौन से भाग है? है शिखर, ग्रीवा, जड़, इनमें से सभी। देखिए सभी सर, सभी ये सभी दांत के भाग हैं। दांत का चित्र हम आपको बनाकर दिखाते हैं। बहुत बढ़िया दांत बनाता हूँ मैं। ये हमारा दांत है, हालांकि मैंने शायद दांत बनाने का एक्सपीरियंस है मुझे। ये हमारा दांत है और ये इसकी जड़ है। देखिए यहाँ पे नसें फैली हुई रहती हैं। क्या रहती हैं? नसें फैली रहती हैं। यहाँ पे एनेमल का खोल रहता है और ये इतना दांत तो धंसा हुआ रहता है। जड़ें रहती हैं। क्या रहती हैं? ये यहाँ से यहाँ तक तो जड़ ही रहती है। और इसके बाद ग्रीवा रहता है। ये शिखर हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ग्रीवा हो गया, ये जड़ हो गया, ये शिखर हो गया। बस इतना ही उसका भाग है। कुल मिला के 3 भाग हैं दांत के। दांत आपको मेरा दांत बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी ऐसे ही अपने दांत दिखाते रहिए, निकालते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए पाठशाला द एकेडमी। जय हिंद, नमस्कार।